अभी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हैं, जहां पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर के कंट्रोलर से मिलने की कोशिशें की जा रही है। देखिए हमारे हाथ में यही ज्ञप्ति है जो अभ्यर्थी लगातार मिल करके और कंट्रोलर को देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इसमें क्या ऐसी मांग है? आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ऐसी कौन सी नीति अपनाई गई जिसके विरोध में ये विज्ञप्ति तक लेकर के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए ये 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर है। 3 साल का वक्त गुजर गया। 3 साल पहले यानी 2018 में विज्ञप्ति निकाला जाता है, दिसंबर में पहला एग्जाम लिया जाता है पीटी का, जुलाई में फिर मेंस का एग्जाम लिया जाता है, ठीक 1 साल बाद उसका परिणाम निकाला जाता है और फिर उसके बाद 20 और 21 में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। बावजूद 3 साल बीत जाने के बाद भी आज भी पूरी तरीके से अब तक आयोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करा पाया है। इसी को लेकर लगातार अब अभ्यर्थियों के मन में संशय बैठने लगा है कि आखिरकार आयोग क्या करने वाला है, आयोग आखिरकार क्या चाहता है। इसी की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों की पहले बातों को सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ अभ्यर्थियों की कहना है। आइए हम अभ्यर्थियों से ही बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है आपका? पहुंचे हैं बिहार लोक सेवा आयोग। हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग का जो 64वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा था वो दिसंबर 2018 में हुआ और उसका जो मेंस था वो 2019 जुलाई में हुआ। इसका जो रिज़ल्ट है मेंस का वो जुलाई 2020 में आया और इसका जो इंटरव्यू था वो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक चलता है और इंटरव्यू के भी लगभग 2 महीना बीत जगह है, अभी तक रिजल्ट हम लोग का नहीं दिया गया आयोग के द्वारा। क्यों लेट हो रहा है? क्या कारण बताया जा रहा है? नोटिफिकेशन मेडिकल के लिए क्लियर किया जा रहा है। इधर आइए। बीच में बार नोटिफाई किया जा रहा है मेडिकल को लेकर के। अच्छा। कि 6-7 बार हो चुका है, फिर 16 तारीख का डेट दे दिया है कि जो दिव्यांगजन है उन जाकर के अपना मेडिकल कराएं पीएमसीएच में, तो उनको भी IGIMS घुमा दिया जा रहा है। इस वजह से बहुत लेट हो रहा है। इसके पहले भी 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट को लेकर आप लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया था, कोई असर तो पड़ा नहीं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट किया है आप लोगों का, लेकिन उसके बाद भी फिर से आयोग ने कल मेडिकल के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हाँ जी बिल्कुल, कल किया कि 16 तारीख का भी होगा, उसके पहले आज भी मेडिकल चल रहा होगा जांच दिव्यांगजन का, फिर 16 को, और शायद ऐसा है कि एक बार और निकाला जाएगा अभी 16 के बाद। अच्छा। के लिए एक बार और भी होगा। आखिर क्यों इतने 7 बार नोटिस दिव्यांग के लिए मेडिकल का, और वो भी पुनः मतलब एक बार हो चुका है दोबारा, क्यों ऐसा हो पा रहा है? जैसे लोग तो कह रहे हैं कि उन लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का व्याकुलता बढ़ते जा रहा है, बहुत लेट हो रहा है सर, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से ऊपर हो गया, अभी भी कोई अनुमान नहीं कि कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा। तो इसलिए बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दें, इसलिए हम लोग आज जुड़े हैं। हमारे कई दोस्त अभी और आने वाले हैं, तो लेकिन अभी जितना यही हम लोग का भीड़ है, यही हमारी मांग है कि थोड़ा कम से कम रिजल्ट नहीं तो डेट एक बता दी कब तक आएगा, और दूसरा हम लोग का मार्कशीट कम से कम अपलोड कर दिया जाए। इसके डिमांड आप लोग रख रहे हैं मार्कशीट, क्या मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं, मार्कशीट का क्यों? क्या लग रहा है कि कुछ इसमें हो सकता है क्या अंदर का खेल? हम लोग सोच रहे हैं कि सर कि जैसे कि मेडिकल के जो प्रोसीजर चल रहा है लेट उठ हो तो कम से कम मार्कशीट वगैरह इशू किया जाए। रूमर ऐसा है सर, ऐसा कुछ ये कंफर्म कुछ चीज़ नहीं है। मतलब आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सर कि समय ज़्यादा हो रहे हैं, लोग लड़के परेशान हैं सर, तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए सर। मार्कशीट के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट भले थोड़ा डिले आप कर सकते हैं, लेकिन मार्कशीट जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। मांग ये है कि मांग ये है सर कि रिजल्ट जो है जल्दी जल्दी हमारा निकाला जाए सर। अगर किसी कारणवश रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो सर मार्कशीट हमारा निकाल दिया जाए। मतलब भरोसा नहीं है आपका आयोग पे? भरोसा है सर, लेकिन हमारे अंदर सर बेचैनी है सर। 3 साल का बात है सर, 3 साल से सब लोग रुके हुए हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं रिजल्ट जितना जल्दी हो सके निकाल दिया जाए सर। एक वैकेंसी के चलते दूसरा वैकेंसी भी लेट हो रहा है पढ़ाई में, फिर मतलब पूरा गंभीरता नहीं आ पा रहा है, तो सब लोग और भी है क्या? 3 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, मार्कशीट की मांग कर रहे हैं, आयोग से क्या अनुरोध कर रहे हैं? आयोग से यही अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध सारे साथियों की ओर से, कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का रिजल्ट दें। मानसिक रूप से सारे लोग परेशान हैं, जवाब देते देते हम लोग परेशान हैं कि रिजल्ट अब आ रहा है, अब आ रहा है। आप तो ये ट्विटर पे ट्रेंड भी करा रहे थे, उसमें ये भी बोल रहे थे कि यूपीएससी ने इस बीच 2 परीक्षाएं ले ली, रिजल्ट भी दे दिया, अन्य राज्य के आयोगों ने भी 2 परीक्षाएं ले ली, रिजल्ट दे दिया, तीसरी की तैयारी में है, अभी तक ये पहले में ही अटका हुआ है। जी दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं। जी क्या लग रहा है कि रिजल्ट में देरी का क्या कारण हो सकता है? कारण के लिए तो आयोग ही इसका सही जवाब देगा। अच्छा, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो अनुरोध है कि हम लोगों के मानसिक स्थिति को देखें
आपका बस यही डिमांड है जी। कि रिजल्ट दे दिया जाए और अगर थोड़ी उसमें देरी हो रही है तो मार्कशीट जो जी। है वो रिलीज कर दिया जी जाए। जी जी कम से कम एक मानक डेट दे दिया जाए जो कि हम लोग उसके आधार पे फिक्स रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। एक फिक्स डेट दे दिया जाए जो कि भरोसा हो जाए अधिकारी रूप तो यहाँ से। पर ज्ञापन देने भी आए हैं आप लोग? यहाँ पे एग्जामिनर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे हमारा जो भी हमारा मांग है उनके सामने रखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग पूरी की जाए सर। तो ये वो ज्ञापन है जो आप देख सकते हैं, इसमें 64वीं बीपीएससी के संबंध में सारी बातें लिखी गई हैं और क्या ये मांग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो 3 साल के लेट लतीफे के बाद भी क्या आयोग इनकी मांगों पर विचार करेगा? क्या आयोग इनकी विज्ञप्ति पर ध्यान देगा? वैसे इनकी मांगों को लेकर के लगातार हम भी आयोग के अधिकारियों से मिलने की कोशिश में हैं। अब तक तो मुलाकात नहीं हो पाई है। पता चला है महाराज जी केबिन में ही नहीं है, यानी किसी भी तरीके से सवालों के जवाब हम आप तक परोस पाने में भी नाकाम रहे हैं। हालांकि अब हालात तो ये ऐसे हैं कि जिस प्रकार से जो भी विडंबनाएं हैं, लगातार अभ्यर्थियों की चाहत या अभ्यर्थियों की इच्छाएं ये है कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। अगर अब भी किसी प्रकार का कोई विलंब है, कोई संशय है, तो कम से कम मार्कशीट ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि मानसिक रूप से ये सुदृढ़ बने रहे, विश्वसनीयता भी लोक आयोग का अपना बना रहे। हालांकि देखने वाली बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग क्या इनकी मांगों को मानती है या फिर क्या इनकी मांगों को मानते हुए मार्कशीट जारी करती है या नहीं। लगातार ऐसे परीक्षार्थियों को लेकर के हम मुस्तैद हैं और लगातार हम परीक्षार्थियों के द्वारा उठाए गए मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आयोग क्या करेगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि आयोग के किसी भी अधिकारी से हमारी भी मुलाकात नहीं हो पाई है और ना ही अभी तक अभ्यर्थी मिल पाए हैं। तो इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अगर तिथि में कोई बदलाव होता है या फिर मार्कशीट अपलोड करने या फिर अधिकारियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी किया जाता है, वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।